कहते हैं मेहनत इतनी शिद्दत से करो कि सफलता भी कदम चूमे बिना रह ना पाए, और ऐसा ही कुछ करके दिखाया है करनाल के रसूलपुर कला के इस नौजवान लड़के ने, सुनील कुमार रोहिला, जिनसे हम आपकी पहली भी चैनल के माध्यम से मुलाकात करा चुके हैं। और ये पहले ऐसे हरियाणा के क्लाइंबर है जो 8000 की 3 पीक्स 1 साल के अंदर अंदर क्लाइंब कर चुके हैं। सेकंड फास्टेस्ट इंडियन है जो कि एवरेस्ट लाहौर से महज 22.5 घंटे में क्लाइंब कर चुके हैं। और अभी हाल ही में माउंट मनहासलू, जो कि दुनिया की सबसे 8वीं हाईएस्ट मानी जाती है रेंज, उसको क्लाइंब करके यहाँ पे आते हैं। साथ में इनके दोस्त हैं और भी क्लाइंबर्स हैं जो कि आसपास के जिलों के हैं। और एक बार सुनील कुमार रोहिला से जानना चाहेंगे कि क्या कुछ उनकी जो है जर्नी रही, इतना सक्सेस आखिर कैसे मिला, और देश का नाम जो इस करनाल के बेटे ने इतना रोशन कर दिया है, उसके पीछे आखिर क्या कुछ रहा, ऐसा क्या सफ़र रहा। और बताया जा रहा है कि पिछले 9-10 साल से ये जो है माउंटेनियरिंग की जर्नी में कदम रख चुके हैं, और उसके बाद से तो जैसे तहलका समझा दिया। मतलब सोचिए 3 खिताब इन्होंने इतने कम समय में अपने नाम कर लिए। और एक खास बात आप लोगों को बताती हूँ कि हमें लगता है कि अगर हम अपनी नॉर्मल 9 to 5 जॉब कर रहे हैं तो हम अपने पैशन को कब परस्यू करेंगे, लेकिन नहीं, उन लोगों के लिए सुनील एक मिसाल है, क्योंकि एक बैंक में नौकरी करते हैं। मतलब आप हमारी तरह 9 to 5 जॉब भी करते हैं और साथ में अपना ऐसा पैशन पूरा करना। और सबसे खास बात मैं आपको इनसे बताती हूँ, जब आखिरी बार भी इनसे मुलाकात हुई थी, कि इतनी ऐसी जगहों पे जाना जहाँ मुझे लगता है कि मामूली इंसान पहुँच भी नहीं पाता, बहुत लोगों के सपने होते हैं, लेकिन इन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते पे उनको साकार कर दिया है। तो सर, सबसे पहले तो आपका तहे दिल से मैं अभिनंदन करूँगी अपने चैनल पे, और बहुत बहुत मतलब मुझे भी लगता है कि पूरे हरियाणा को, आप पे पूरे इंडिया को इस वक्त आप पे प्राउड है जो आपने नाम रोशन किया है। थोड़ा बताइए कि अभी क्या उपलब्धि, रिसेंट आपकी क्या कुछ जो है उपलब्धि रही है? सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ का, जो मुझे यहाँ आने का मौका दिया। और उसके बाद मैं सबसे पहले धन्यवाद बोलना चाहूँगा जिन लोगों ने इस पूरी जर्नी के अंदर मेरा साथ दिया है। मेनली मेरी इंडियन बैंक की फैमिली, जिन्होंने हमेशा मेरे साथ रहे हैं शुरू से लेके। और ये सब लोग, ये यंग माउंटेनियर्स हैं अपने करनाल ज़िला से, और ये आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। इनको मैं ऑल द बेस्ट बोलता हूँ नेक्स्ट देयर एडवेंचर्स के लिए। और मेरी पूरी फैमिली को जो मेरे साथ रहे, मेरा गांव रसूलपुर कला जो हमेशा मेरा साथ देता रहा है। सो अगर जर्नी की बात करें तो कोई भी जर्नी आसान नहीं होती। जब मैंने स्टार्ट किया था बहुत डिफ़िकल्ट था मेरे लिए, क्योंकि बैंक के साथ साथ मैनेज करना आपको, क्योंकि माउंटेनिंग के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है आपको। जॉब के साथ साथ आपको सुबह ट्रेनिंग बहुत हार्ड करना पड़ता है, उसके बाद आप माउंटेनिंग कोर्स के लिए आपको जाना पड़ता है। क्योंकि अगर आप बात करें माउंटेनिंग के, तो माउंटेनिंग में क्या है, मेनली आपको बेसिक माउंटेनिंग कोर्स, एडवांस माउंटेनिंग कोर्स, ये दोनों कोर्स बहुत ज़रूरी है आपको माउंटेनिंग करने के लिए। तो मैंने अपने बैंक के की छुट्टियां बचा के मैंने 1 महीने के पहले बेसिक कोर्स किया, फिर एडवांस कोर्स किया, जिसमें मेरे बैंक ने भी मेरा हमेशा साथ दिया है। सो मेरे बैंक का तो धन्यवाद, क्योंकि वो हमेशा मेरे साथ रहा है। और साथ में जो मेरे सराउंडिंग्स में मेरे साथ जो लोग हैं जो मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं हमेशा, उन लोगों का भी धन्यवाद। और अगर माउंटेनिंग की बात करें तो माउंटेनिंग काफ़ी कॉस्टली गेम है। आपको अगर एवरेज क्लाइंब की बात करें तो लगभग 35 लाख रुपीज़ इसके लिए लगता है क्लाइंब करने के लिए, जो वो बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए इस साल। तो उसमें मेरा साथ दिया मेरे बैंक ने मेरे को स्पॉन्सर किया। तो मैं बैंक का तो हमेशा धन्यवाद बोलता ही हूँ। अभी मैं माउंट मनासलू क्लाइंब करके आया हूँ। माउंट मनासलू 8th हाईएस्ट, वर्ल्ड की 8th हाईएस्ट पीक है। जब मैं जा रहा था तो इसमें कुछ मेरे को स्पॉन्सरशिप मिला है ट्रम्प ओवरसीज़ का, तो ट्रम्प ओवरसीज़ को भी मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा इसके लिए। और माउंटेन्स में जाना अपने आप में ही एक, जब आप माउंटेन्स के अंदर जाते हो तो आपको पता नहीं होता कि क्या होने वाला है, क्योंकि माउंटेन्स में कभी भी कुछ हो सकता है। अगर आप माउंटेन क्लाइंब कर रहे हो, एवलांचीज़, बहुत सारे एवलांचीज़ आते रहते हैं, बहुत डर रहता है, पता नहीं लगता कि आप वापस आओगे नहीं आओगे। बट यू हैव टू वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ, एंड आप इतनी तैयारी करके जाओ कि आपको वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए कि आपको आपके फिजिकल बॉडी की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम आए कि, तो आपको मेनली अपनी बॉडी के ऊपर काम करना है। सो वो मैं करता रहा हूँ और इसलिए मैं कर पाया हूँ ऐसा।
सर इतने खिताब अपने नाम कर लिए महज इतनी कम उम्र में, वो भी अभी 9-10 साल का, मुझे लगता है पूरा करियर आपका माउंटेनियरिंग में रहा है, आगे तो बहुत आगे जाना है। लेकिन सर मतलब पहाड़ तो मुझे लगता है सबका ही पहला प्यार होते ही हैं, लेकिन आपने तो मतलब उस रेंजेस पे आप गए हैं जहाँ एक मामूली इंसान सिर्फ सपने में सोच सकता है, कितने लोग तो सोच के ही डर जाते होंगे। कुछ ऐसा अलग सा एक्सपीरियंस रहा जो आप शेयर करना चाहेंगे, मतलब कुछ अलग जो आम दुनिया नहीं देख पाती है, वहाँ आप पहुँचे थे तो कुछ अलग ऐसा रहा होगा, मुश्किलें बहुत आई होंगी, कुछ थोड़ा बताइए। मुश्किलों की बात करो तो मैंने अभी बताया वहाँ एवलांचेस का रहता है और माउंटेन्स में पता नहीं रहता कब क्या हो जाए। अगर आप बात करते हो लास्ट ईयर की, तो लास्ट ईयर मनासलू का सीज़न काफ़ी ख़राब रहा था। किसी का बहुत लोग ऐसे ही वापस आ गए थे क्योंकि एवलांचेस बहुत आए थे, 3-4 लोगों की डेथ भी हुई थी। तो माउंटेन्स के अंदर हर टाइम आपको, हर पल आपको सतर्क रहना पड़ता है। आपको एंकर चेंज कर रहे हो, आप क्लाइंब कर रहे हो, तो आपको देख के चलना पड़ता है। अगर आप छोटी सी भी गलती करोगे तो शायद आपको जान से हाथ धोना पड़ेगा ऐसा। तो आपका माइंड, मेंटली आप बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। फिजिकली आप स्ट्रॉन्ग होंगे बट मेंटली आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, क्योंकि सारा गेम मेंटल का है। अगर आप मैं एवरेस्ट अभी क्लाइंब करके आया था एवरेस्ट लॉस से। जब मैं एवरेस्ट क्लाइंब कर रहा था तो फाइनल समिट पुश के टाइम मैंने वहाँ पे 3-4 बॉडीज़ देखी लोगों की जो काफ़ी सालों से वहाँ पे पड़ी हुई है। तो उसको देख के भी अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हो तो यू कैन कैरी यूर एक्सपीडिशन। और अभी मैं मनासलू क्लाइंब करके आया, वहाँ पे भी ऐसा ही, क्योंकि एडवर्स कंडीशन होती है। अभी आप क्लाइंब कर रहे हो, अभी वेदर अच्छा है, विद इन 5 मिनट्स वेदर चेंज हो जाता है। तो अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हो, आपको है कि हाँ मेंटली कि ये परिस्थिति का सामना कर सकता हूँ मैं, तो आप डेफिनेटली अपने टारगेट को पूरा करोगे। और तो मैं अपने यंग माउंटेनियर्स को यही बोलना चाहूँगा कि आप फिजिकली स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ मेंटली खुद को प्रिपेयर करें और तब माउंटेन्स के अंदर प्रोसीड करें, क्योंकि वहाँ पे हालात बहुत मुश्किल होते हैं। इस साल की अगर बात करें, एवरेस्ट पे काफ़ी लोगों को फोर्स बाइट हुई है, लोगों की हाथ की उंगलियाँ, पैरों की उंगलियाँ चली गई है ठंड की वजह से। तो आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा, हर चीज़ का, हर सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। तो आप मेंटली अपने आप को प्रिपेयर रखें इस चीज़ के लिए ऐसा। और मैं चाहूँगा कि अब मेरा इस लाइन में आने का मतलब यही था कि आपने देखा हो पहले अपने करनाल जिला से कोई माउंटेनियर्स नहीं था। मेरा मतलब फोकस यही है कि मेरे को देख के यहाँ के जो यंग माउंटेनियर्स है वो आगे आए और करनाल का, अपने हरियाणा का और अपने देश का नाम रोशन करें ऐसा। सर जब पिछली बार आपसे मिले थे, जब आप लाहौर से लौट के वापस आए थे, तब काफ़ी चोट के निशान भी थे और आपने बताया था कि बहुत मुश्किलें आती हैं, बहुत चोटें भी लग जाती हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखने पड़ती है जो हमने सोचा भी नहीं होगा, इतना मुश्किल वक्त भी देखना पड़ेगा। तो उस वक्त में कैसे हौसला रखा जाए? मतलब यंग माउंटेनियर्स आपके साथ है तो उनको एक मैसेज आप दे सकते हैं। उस टाइम अपने खुद पे विश्वास रखो आप कि मैं कर सकता हूँ। और जो लोगों की ब्लेसिंग्स होती है, जब हम यहाँ से जाते हैं तो आपको बहुत लोग पीठ थपथपाते हैं कि आप जाओ, अच्छा करके आओ। तो आपके माइंड में होना चाहिए सब कुछ कि वो लोग मेरे पे भरोसा करते हैं और मैं कर सकता हूँ। मेनली आप फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग हुए तो डेफिनेटली करोगे। तो मेरा ही है कि पॉजिटिव माइंड के साथ जाओ और बहुत ही अच्छे से करके आओ। अगर आपको लगता है कि मेरी बॉडी के अंदर कोई कमी आ गई है, मैं नहीं कर सकता, तो आप रिवर्ट बैक हो जाओ, माउंटेन्स वहीं रहेगा, क्योंकि आप शरीर से नहीं लड़ सकते। अगर आप फिजिकली और मेंटली 100% फिट है तो आप कैरी ऑन, यू कैन डेफिनेटली अचीव योर टारगेट्स। तो मतलब सुनील जी का कहना है कि जब तारीफ़ मिलती है तो उससे हौसला मिलता है। तो आप लोग अपनी बेस्ट विशेस कमेंट में ज़रूर दे देना। और साथ में और भी यंग माउंटेनियर्स हमारे साथ है, तो मुझे लगता है आप लोगों की जो इंस्पिरेशन है वो आपके साथ में खड़ी है। जहाँ का सफ़र आपको तय करना है वो करके आ चुके हैं और आपको बहुत सारी चीज़ें भी सिखाने वाले हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, सुनील भाई हमारे सीनियर हैं और इन्होंने एवरेस्ट लॉस से और अपना ये क्या है भी मनासलू, इन्होंने सक्सेसफुली सबमिट किया है। और इनकी शुरुआत बहुत ही टफ़ रही है। इन्होंने माउंट नून और अपना सतोपंथ सबमिट किया, जो अपने इंडिया की पीक हैं 7000 मीटर की। तो इनका फिज़िकल भी फिट है, अच्छा है, मेंटली प्रिपेयर हैं और हमें इनसे, हमारी इंस्पिरेशन है ये, हमें इनसे हौसला मिलता है कि हमारे हरियाणा का, करनाल ज़िले का सुनील भाई सबमिट कर गए हैं तो हम भी कुछ इनसे प्रेरणा लेंगे। और जैसे कि मैंने भी बेसिक एडवांस कोर्स किया हुआ है और किलिमंजारो जो अपना साउथ अफ्रीका में वो सबमिट की हुई है और माउंट यूनम फ्रेंडशिप पीक जो इंडिया की हैं, तो इनके उस नेतृत्व में रहते हुए मैंने इनको क्लाइम किया है। और अगला टारगेट मेरा भी एवरेस्ट का है। भाई के साथ रहेंगे, कॉन्टैक्ट में बने और एवरेस्ट सबमिट करें।
वाह, मतलब अब तो कह सकते हैं कि एक तरह से मिसाल पेश कर दी है। तो अभी तो बहुत सारे यंग माउंटेनियर्स जो है, मुझे लगता है उनके सपनों को भी उड़ान मिलने वाले, क्योंकि कोई होना चाहिए जो हमारा हौसला अफजाई करे। और बहुत सारे जो यंग माउंटेनियर्स होने वाले हैं उनके लिए वो मिसाल सुनील जी बन चुके हैं। तो सर, आपसे मेरा अगला क्वेश्चन ये रहेगा कि मुश्किलें तो बहुत आती हैं, लेकिन देखा जाए वो एक छोटे से गाँव से निकल के आते हैं और साथ में मतलब एक नॉर्मल सी फैमिली से है। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि पैसे चाहिए होते हैं, नो डाउट, लेकिन बहुत लोग अपना पैशन इसलिए छोड़ देते हैं कि नहीं उतने हमारे पास मतलब फैसिलिटीज़ नहीं हैं या वो सब। तो उसके बावजूद भी उन्होंने अपना करियर सेटल किया और इतनी उपलब्धियां हासिल की हैं। तो उसके लिए मुझे लगता है आपके लिए एक इंस्पिरेशन होंगे। क्या कुछ आपने सीखा, क्या कुछ आपका आगे का सफ़र रहने वाला है? जी बेशक, वो तो बात है ही कि भी हमारा जो पर्वतारोहण माउंटेनियरिंग गेम है काफ़ी कॉस्टली है। तो सब चीज़ें देख के चलना पड़ता है आपको, और पहाड़ों में भी क्या तक क्या हो जाए तो वो भी देख के चलना पड़ता है कि भी आपका लाइफ का भी रिस्क रहता है और पैसे जाने का भी रिस्क रहता है। तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उस सब के बावजूद भी भाई ने करनाल का नाम रोशन किया है। और करनाल के लोगों को हमारी फील्ड के बारे में काफ़ी कम पता है, लेकिन वर्ल्ड लेवल पे देखें तो बहुत बड़ी चीज़ है। साल में 3-8 हज़ार मीटर से ऊपर की पीक करना, और वो भी रिकॉर्ड टाइम में। अभी भाई 8वीं विश्व की सबसे मनसलू है तो वो करके आए हैं जैसे, और वो इन्होंने 4 दिन के अंदर विदाउट रोटेशन किया, और पहले इंडियन है जिन्होंने ट्रू समिट तक गए हैं जो। तो काफ़ी बड़ी बात है ये माउंटेनिंग कम्युनिटी के लिए, इंडियन माउंटेनिंग कम्युनिटी के लिए। और माउंट एवरेस्ट और लाहौर से किया था इन्होंने मई में, तो वो भी 24 घंटे के अंदर किया। तो काफ़ी बड़ी बात है कि भी मेंटली भी टफ है हमारे भाई, और इनसे प्रेरणा लेके हम भी आगे बढ़ रहे हैं। एक तरह से पैसे लगते हैं और दिक्कतों का सामना भाई को भी करने को मिला, लेकिन वही कि भी फैमिली का सहयोग मिला है, इनके इंडियन बैंक का सहयोग मिला, तो काफ़ी कुछ है। लेकिन अपनी जो पैशन है उसको लेके भाई आगे हैं, और हम भी आगे जा रहे हैं एक तरह से कि भी मेरे को भी 4 साल हो गए हैं। मेरा नाम है सुमेध महला, और भाई को देख देख के हम भी कर रहे हैं आगे, और भाई भी हमको मोटिवेट करते हैं कि भी आगे बढ़ो। तो ठीक है, दिक्कतें सबको आती हैं, लेकिन उससे पार पाना एक तरह से तो अच्छी बात है कि भी जाएँ आगे। और हमारे और भी भाई तैयार हो रहे हैं आगे, माउंटेनिंग कम्युनिटी में एक तरह से योगदान देंगे आगे भी। तो वही कि भी हम लोगों को सहयोग मिले तो अच्छी बात रहेगी। ऐसा कि भी हम करनाल के लोगों से आग्रह करेंगे थोड़ा कि भी भाई को भी आगे थोड़ा बढ़ाए। ठीक है, तो बिल्कुल मुझे लगता है बहाने नहीं, जी जान लगानी पड़ती है, तभी सपने साकार होते हैं। और ये आप लोगों ने सुनी सुनील कुमार रोहिला जी की कहानी, जो कि महज 32 वर्ष के हैं और एक 9 to 5 जॉब भी करते हैं। अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल इन्होंने सेट कर दी है, क्योंकि हम आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने पैशन को परस्यू नहीं कर पाते सिर्फ इसलिए क्योंकि सुबह से शाम तक तो काम पे जाना पड़ता है, फिर फाइनेंसेस मैनेज करने पड़ते हैं, तो सपनों को वक्त कब देंगे। लेकिन एक ही ज़िंदगी है और सपने तो उसी में पूरे करने हैं। और किस लोगों से देख के मुझे लगता है मिसाल मिलेगी कि ज़िंदगी जीने की सही रास्ता कौन सा, सपनों को पूरा कैसे करना है। उसके लिए हमारे साथ स्क्रीन पे हैं सुनील कुमार रोहिला जी, जो कि इंडियन बैंक के कर्मचारी भी हैं, एम्प्लॉय भी है। और एक बार इनकी उपलब्धियों पे अगर नज़र फिर से डाली जाए तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि ये पहले इंडिया के क्लाइंबर हैं जो 8,000 की जो पीक्स हैं वो महज 2023 एक ही साल में क्लाइंब कर चुके हैं। साथ ही साथ सेकेंड फास्टेस्ट इंडियन क्लाइंबर है जो कि एवरेस्ट लाहौर से महज 22.5 घंटे में क्लाइंब कर चुके हैं। मतलब आप सोच सकते हैं 22.5 घंटे, मतलब एक पूरा दिन भी नहीं लिया उन्होंने पहाड़ को क्लाइंब करने के लिए। और साथ में जो मतलब मानी जाती है विश्व की 8वीं सबसे ऊंची रेंज है माउंट मनासलू, उसको भी ये क्लाइंब कर चुके हैं और पहले इंडियन बन चुके हैं। तो मतलब करनाल रसूलपुर कला का ये बेटा है, लेकिन नाम इसने देश विदेश में जो है रोशन अपने देश का कर दिया। एक छोटे से परिवार से आते हैं, एक नॉर्मल सी नौकरी करते हैं, लेकिन अपने सपनों को किस तरीके से दृढ़ निश्चय के साथ इन्होंने पीछा किया है, ये हम सब के लिए मिसाल बन चुके हैं। अभी देखिए कितने सारे यंग माउंटेनियर्स हैं जो हमारे करनाल हरियाणा से तैयार हो रहे हैं। मुझे लगता है इसका श्रेय कहीं ना कहीं ऐसी मिसाल को जाता है जो पहले इस तरीके का कुछ कर गुजरते हैं। बातें बहुत लोग करते हैं, लेकिन वाकई करके कुछ हकीकत में अपने सपनों को बदल देना, वही सबसे बड़ी बात होती है। और वो कर दिखाया है करनाल के बेटे सुनील कुमार रोहिला में। तो उन्होंने सबसे पहले एक चीज़ बोली थी कि आगे बढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी होता है जब लोग सराहना करते हैं, जब अपने गाँव वाले घर वाले सराहना करते हैं। तो आप लोगों को इन सब माउंटेनियर्स के लिए, मतलब मुझे लगता है हरियाणा वैसे ही स्पोर्ट्स के लिए जाना जाता है, लेकिन अगर आगे ऐसे ही चलता रहा तो माउंटेनियर्स के लिए भी जाना चाहेगा। तो आप सब लोगों को अपनी बेस्ट विशेस ज़रूर देनी है, क्योंकि आगे भी जो सफ़र है वो आसान रहने वाला नहीं है। लेकिन एक बात जो मैंने इनकी कहानी से सीखी है वो ये, मुश्किलें आएंगी लेकिन आपको पीछे हटना नहीं है, डटकर सामना ज़रूर करना है। और फिर से वही बात कि बहाने लगाने से कुछ नहीं होगा, जी जान लगा के मेहनत करने से ही सपने जो हैं वो साकार होंगे। भव्य नारंग, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।